आप भी एसीएफ के इतने बड़े बड़े सवाल चुटकियों में दिखते के साथ आंसर कर दोगे? इतने बड़े बड़े सवाल का एसीएफ का आंसर आप चुटकियों में निकाल दो? तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए उसे पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 211 एवं 396 को भाग देने से समान शेषफल बचे। इंग्लिश में पढ़िए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको कहूं कि कैसे निकालेंगे। 211 एवं 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। मैं कहूं कि इन दोनों का डिफरेंस होगा आंसर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 185, यही होगा आंसर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों आइए दोस्तों सीखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको कहूं कि 20 और 29 दो नंबर हैं, इन दोनों को भाग देने पर समान शेषफल बचे, ऐसा नंबर बताओ। तो इन दोनों का डिफरेंस 9, 9 दूनी 18, 2 बच जाएगा शेषफल, 9 3 27, 2 बच जाएगा शेषफल। बस इसका कॉन्सेप्ट ये था। अब चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं कि क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 20, 29 एवं 32 को भाग देने पे समान शेषफल बचे। यानी इसके पहले था 2 नंबर, अब है 3 नंबर। तो क्या करेंगे? 20, 29 और 32 है। तो मैंने कहा अगर 2 से ज्यादा नंबर हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 2 से ज्यादा नंबर हो तो आप उन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे जिसका डिफरेंस कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 9 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 3 का। आपका आंसर हो गया 3। 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 4 18, 2। इसको भी डिवाइड करोगे, 3 9 7 2, यानी सबका शेषफल 2 बचोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा सवाल ले लिया है, आइए तीसरा सवाल पढ़ते हैं और आंसर को डायरेक्ट करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 कितना है? 4 है। उनका एलसीएम 60 है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो एचसीएफ निकालना है, यानी दो संख्याओं का अनुपात इतना है। मान लेते हैं कि एचसीएफ कितना है? x है। ये अनुपात है। एक बात का इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर अनुपात को एचसीएफ में गुना कर देते हैं, अनुपात को एचसीएफ में गुना कर देते हैं, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अनुपात को एचसीएफ में गुना कर देते हैं तो मेरा नंबर निकल जाता है। तो नंबर क्या हो जाएगा? 3x और 4x। 3 गुने x 3x, 4 गुने x 4x। ये हमारा दो नंबर निकल गया, नंबर निकल गया। अब पूछ रहा है इसका एलसीएम, इस नंबर का एलसीएम, यानी और उनका एलसीएम 60 है, यानी इस नंबर का एलसीएम कितना है? 60 है। तो 3 4 का एलसीएम निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 3 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 और x x मिल रहा है, यानी x। उनका एलसीएम कितना है? 60। 12 5 हो गया कितना? 60। x बराबर हो गया कितना? 5। x बराबर हो गया 5, तो 3 5 कितना हो गया? 15। दोनों नंबर निकल गया 20, यानी दो संख्या जो होगा 15 और 20 होगा। क्या होगा? 15 और 20 होगा। यानी एचसीएफ का जो दोनों नंबर होगा वो क्या होगा? एक 3x 4x, यानी 15 और 20। इसका सीधा सीधी कॉन्सेप्ट आप समझ लो ये कि मैं आपको कहूं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। याद रखना, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं आपको कहूं क्या कि 35 और 95 आप इसको रेशियो में बदलो। तो रेशियो ऐसा फॉर्म होता है जो सबसे छोटा होता है। तो आप कहोगे 7 5 35 और 19 5 95, यही तो इसका रेशियो निकलेगा। इस नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करो तो रेशियो ऐसा फॉर्म होता है, रेशियो ऐसा फॉर्म होता है जो सबसे छोटा होता है और अपने आप से कटता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेशियो। तो 7 5 और 19 5, यानी हम क्या किए कि अगर हम दो संख्या में से, ध्यान से सुनना, अगर हम दो संख्या में से उनका एचसीएफ निकाल देते हैं, ध्यान से सुनना, दो संख्या में से उनका एचसीएफ निकाल देते हैं, उनका एचसीएफ निकाल देते हैं तो जो बचता है वो अनुपात हो जाता है। जो बच जाता है वो अनुपात हो जाता है। यानी दो नंबर में से उनका एचसीएफ निकाल दिए तभी तो अनुपात निकल गया, यानी अनुपात निकल गया। और रेशियो में ये हो गया रेशियो में एचसीएफ हो गया, एचसीएफ को गुना कर देते हैं, यानी 7 5 35 1995, तो हमारा अनुपात निकल जाता है, सॉरी नंबर निकल जाता है। वहां पे ऐसे किए, एचसीएफ में रेशियो को गुना किए तो नंबर निकल गया, एचसीएफ में रेशियो को गुना किए तो नंबर निकल गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरा ये पॉइंट है, इसको लिख लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है
और इनका एचसीएफ 4 है, तो संभव जोड़ों की संख्या निकाले। संभव जोड़ों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ हमारा दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 4 और दो संख्याओं का योग। मान लेते दो संख्या x है और y है, दो संख्या x है और y है, ठीक है। दो संख्या x है, एक संख्या x है और एक संख्या y है, यानी ये अनुपात हो गया। तो अगर इसमें अनुपात में एचसीएफ को गुना कर देते हैं तो हमारा संख्या निकाल जाता है 4x और 4y, यानी अनुपात हमने मान लिया x और y, तो हमारा जो संख्या निकल गया 4x और 4y। बोल रहा है उसका योग कितना है, तो उसका योग है कितना, 36। कितना है यार, 36 है। तब 4 कॉमन लोगे, ध्यान से सुनना, 4 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई लिखोगे, यहाँ पे 36 करोगे, ध्यान से सुनना। 4 से काटोगे इसके तो क्या क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 9 आ गया। तो x की जगह आप 1 रख सकते हो, 8 रखोगे तब 9 आएगा, 2 और 7 रखोगे तब 9 आएगा, और क्या रख सकते हैं, और रख सकते हैं 5 और 4 तब 9 आएगा, यानी 3 बनेगा। 3 संभव जोड़ों की संख्या निकालना था, तो कितना बनेगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। आप बोलोगे कि 3 और 6 क्यों नहीं ले सकते, ये भी तो 9 बना, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आइए अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं और 10 मिनट में सॉल्व करते हैं। नहीं दोस्तों, 1 सेकंड में उड़ा देते हैं। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि चार संख्याओं का एलसीएम 117 है और प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है। सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। यानी सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है और चारों को एचसीएफ दिए हुए हैं। तो आइए इसका सीखते हैं कि कैसे करें। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले मैं क्या बताऊं, शॉर्ट ट्रिक या ट्रेडिशनल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में हमें शॉर्ट ट्रिक ही जरूरत है, वही बताना है। तो ये ऐसे क्या करेंगे कि एचसीएफ कितना है, 3, और कितना संख्या है, 4। 4 एक घटा दो और एलसीएम कितना है, 117। इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि एचसीएफ पर पावर, एचसीएफ जो है, एचसीएफ पर पावर n है, यानी एचसीएफ -1, एचसीएफ पर पावर n-1, एचसीएफ पर पावर n-1 और गुने एलसीएम। अगर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर, यानी 4 संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो आप क्या करोगे कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 3 है और संख्या कितना है, 4। तो 4 में से गया 3, 3 पर पावर 3 हो गया और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 117। 3 पर पावर 3 का मतलब हो गया 27 और ये हो गया 117। किसमें दे रहा है, ये आंसर। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक के बताया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मैं ऐसा ही ट्रिक ला दे रहा था अपने चैनल पे। तो थैंक यू।